हेलो अचीवर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और सुबह हमारी होती है 3 बजे, और 3 बजे उठते ही हम अपनी स्टडी टेबल को सही करते हैं। उसके बाद हम बैठते हैं वोकेबलरी याद करने के लिए। और जैसे मैं कॉफ़ी वगैरह पी के बैठता हूँ पढ़ने के लिए, तो देखता हूँ कि लाइट चली जाती है यार। और गाँव की लाइट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कब लाइट आएगी और कब लाइट जाएगी, कुछ भी पता नहीं होता गाइज़। तो मेरे रूम में एक टॉर्च पड़ा हुआ था, तो मैं उसी का यूज़ करता हूँ। और मेरे पास अभी स्टडी लैंप तो नहीं है। अगर आप लोगों के पास, किसी के पास अगर स्टडी लैंप हो जो कि अच्छा हो, जिसका बैटरी बैकअप वगैरह बढ़िया हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे लेना है। और थोड़ा बजट में भी हो गाइज़। और वोकैब्युलरी में हम OWS याद करते हैं। आपको भी पता है कि जब भी मैं न्यू OWS या न्यू वोकैब को याद करता हूँ, तो मैं पीछे के जितने भी मैंने वोकैब पढ़ लिए होते हैं, मैं उनको रिवाइज़ करता हूँ। और यही मैं सजेशन आपको भी दूँगा कि आप जब भी न्यू वोकैब पढ़ें, भले आप न्यू वोकैब 1 दिन स्किप कर दें, 2 दिन स्किप कर दें, लेकिन आप पीछे का रिवाइज़ करना कभी स्किप मत करना गाइज़। क्योंकि ये पीछे का रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए एक OWS का ही क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसका आप आंसर ज़रूर कमेंट में बताना। और ये मेरी ब्लैक बुक की कुछ ऐसी हालत है, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने OWS को किस तरह से लिखा है, किस तरह से ट्रिक बनाई है। इसका अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल है ये ट्रिक। मैं क्या करता हूँ कि वर्ड्स को ब्रेक करके उनके मीनिंग्स को वहीं पे लिख लेता हूँ। देख सकते हो आप, मैंने हिंदी में एक सेंटेंस भी लिख रखा है उसके बारे में, जहाँ पे मुझे नीड है, ताकि लॉन्ग टर्म तक मैं उसको याद रख सकूँ। फिर 5 बजे हम वोकैब को कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम मैथ उठाते हैं। और मैथ में मैंने डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट करा था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरा डिस्काउंट ख़त्म हो गया था, डिस्काउंट चैप्टर। तो मैं उसी का रिवीजन करता हूँ, और उससे पहले कैलकुलेशन में 15 से 20 मिनट करता ही हूँ डेली। तो कैलकुलेशन के बाद मैं डिस्काउंट चैप्टर को रिवाइज़ करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन कर रखे थे ना नोट्स में, नोट्स रिवाइज़ करता हूँ। देन उसके बाद मैं उस नोट्स की जो पीडीएफ थी ना, उसके अंदर जो क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस करता हूँ। और भूतेश सर के लेक्चर में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा रखा है सर ने, इसलिए मैं अभी पीवाईक्यू उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ़ नोट्स को मैं 1-2 बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, उसके बाद पीवाईक्यू पीवाईक्यू करूँगा। मैथ करने के बाद हम ब्रश वगैरह करने के बाद, नहाने के बाद हम आते हैं अपने घर के छत के ऊपर, तो देखते हैं कुछ इतना प्यारा नज़ारा हुआ दिखता है। बहुत ही मूड फ्रेश हो जाता है गाइस। पूरा सुबह जब हम उठते हैं तो पूरी नींद से आँखें ऐसे हो जाती हैं दर्द के मारे, लेकिन जब ये व्यू, ऐसे एनवायरनमेंट देखता हूँ ना मैं, तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है मेरी आँखें भी और मेरा दिमाग भी। फिर हम बैठते हैं अपना ज्योग्राफ़ी का रिवीज़न करने। 1-2 पीडीएफ मुझे रिवाइज़ करना रहता है डेली में, ज्योग्राफ़ी को रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है ना, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस रिवीज़न करता हूँ ज्योग्राफ़ी का। फिर हम जाते हैं लाइब्रेरी। मैं डेली 11 से 12 बजे के बीच में लाइब्रेरी जाता हूँ, और लाइब्रेरी में मैं सबसे पहले, आज मुझे स्टार्ट करना था क्योंकि हमने सुबह जो है डिस्काउंट की तो प्रैक्टिस कर लिया था। अब मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था, और न्यू चैप्टर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैं भूतेश सर से ही कर रहा हूँ, और इसकी मैंने सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी, समझी कि क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत मुझे ईज़िली समझ आ गया, क्योंकि ये हमने ज़्यादातर 9th, 10th, 8th में पढ़ा रहता है ये सब चीज़ें। तो क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो 10th के बाद से 11th, 12th और ग्रेजुएशन वगैरह में इन सब चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा रिकॉल करना में दिक्कत होती है। इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है लेना। आपको भी यही सजेशन है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर समझो उसकी। ऐसा मत सोचो कि ये तो बहुत बेसिक है, ये तो छोटे बच्चों को भी आता हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपको वो चीज़, जब तक आप बेसिक उसकी नहीं समझोगे ना,
अब आगे की जो भी क्लासेस लोगी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं ये कुछ क्वेश्चन सर कराते हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ और सिंपल इंटरेस्ट उतना हार्ड नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो सारी चीज़ें दिमाग में रिकॉल होती जाती थी। और जैसे ही 4 बजता है तो मेरा जिम का टाइम होता है गाइस। और जिम में सिर्फ़ कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी बॉडी बिल्डिंग वगैरह या ये सब के लिए नहीं जाता हूँ। सिंपल मैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपना फिट रहने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए जस्ट इसके लिए जाता हूँ। और जिम जा रहा हूँ तो उसका कुछ बेनिफिट तो उठाना ही पड़ेगा ना गाइस, तो थोड़ा बहुत हैवी वेट भी मारता हूँ मैं, जिससे मेरी बॉडी की कंडीशन आप देख सकते हो। तो मैंने स्टार्ट करा है 1-2 मंथ हुआ है जाते हुए मुझे। उसके बाद जिम से आने के बाद घर पे दादा-दादी के साथ थोड़ा बैठते हैं, बातचीत करते हैं और खाना-वाना खाने के बाद मैं अपनी एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और एडिटिंग करने के बाद थोड़ा बहुत रिवीजन करता हूँ जो मैंने आज पढ़ा था, और वो सब रिवाइज करने के बाद यहीं ख़त्म होता है आज हमारा दिन। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे आपसे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।